राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों का प्रमुख केंद्र है और बड़ा शहर भी है। एनसीआर में भी आता है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मामले में लगातार सुधार की आवश्यकता, ये हम नहीं कह रहे, ये पिछले 2-3 महीने का इतिहास कह रहा है और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी कह रहे हैं, क्योंकि मेरठ और आसपास के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं अभी आनी बाकी हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ में सुविधाएं प्रदान करने के लिए आग्रह किया है, पत्र लिखा है। डॉक्टर वाजपेयी ने अपने पत्र में कहा है कि 14 जिलों के गंभीर मरीजों का सारा बोझ एम्स दिल्ली पर पड़ता है। ऐसे में मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज को एम्स नई दिल्ली का सैटेलाइट केंद्र बनाया जाए। साथ ही साथ LLRM में कैंसर इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की जाए, क्योंकि कैंसर के खिलाफ लड़ाई में हम सबको योगदान देना है, इसलिए परिवार स्वास्थ्य कल्याण विभाग भी योगदान दे। डॉक्टर वाजपेयी ने कहा है कि हर 10वां व्यक्ति कैंसर से ग्रस्त है, इसलिए इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। LLRM मेडिकल कॉलेज का कैंपस काफी बड़ा है और इसमें कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस लेटर का संज्ञान ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 32, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी। ऑनरेबल मिनिस्टर। सप्लीमेंट्री 1, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी। माननीय सभापति जी, जन औषधि परियोजना के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपया बचा है सामान्य जनमानस का। 50 से 90% दवाएं सस्ती दी हैं और 10 लाख लोग नियमित जन औषधि केंद्रों के ग्राहक हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि मेरा मूल प्रश्न था कि क्या जन औषधि केंद्रों पर आयुर्वेदिक औषधियों को जो महंगी हैं उनको भी शामिल करने पर विचार होगा। मंत्री जी ने, और मैंने उसका पूछा था योजना क्या है, मंत्री जी ने जिन दवाओं का नाम लिया है वो दवाएं बहुत सस्ती दवाएं हैं जो आम जनता की पहुंच में है। मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या स्वर्ण यौगिक जैसे महंगी औषधियों को भी जन औषधि केंद्रों पर आयुर्वेदिक औषधि की सूची में शामिल करके जनता को आयुर्वेदिक औषधि सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का क्या प्रयास करेंगी? माननीय मंत्री जी। महोदय, वरिष्ठ सदस्य है और उन्होंने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर साहब भी है और उनका चिंता गरीबों के प्रति स्वाभाविक है। और भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आने के बाद ये परियोजना 2008 की थी महोदय। 2014 तक उस तत्कालीन सरकार में उदासीनता के कारण केवल 72 ही केंद्र भारत देश के अंदर कार्य करते थे। 10 साल के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कार्यशैली के कारण आज भारत में 10,500 जन औषधि केंद्र, करीब 1963 प्रोडक्ट्स बास्केट और 293 सर्जिकल कंज्यूमेबल्स की बास्केट है महोदय। और माननीय सदस्य का चिंता जो आयुर्वेदिक मेडिसिन की जो उसको इंक्लूड करने का जो बात है, तो हमारा PMBJP ये संस्था सोसाइटी का एक्ट के अंदर 1860 के एक्ट के अंदर इसको नोंद किया गया है और उसको एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है महोदय, CEO है। और वो PMBJP लगातार मार्केट के अंदर कौन सा दवाइयों का ट्रेंड देखती है और वो ट्रेंड देख करके सस्ता में गरीबों को उपलब्धि करा के लेने के लिए प्रक्रिया करती है। मैं समझता हूँ ऑलरेडी हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन, करीब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स च्यवनप्राश जैसे 500 ग्राम और 1000 ग्राम के, और त्रिफला, शिलाजीत, अश्वगंधा, आयुष रक्षा किट, बाल रक्षा किट, आयुष 65 टैबलेट्स, ऐसा लगातार इंक्लूड करते जा रहे हैं महोदय। तो मैं समझता हूँ जब मार्केट ट्रेंड के अंदर स्टडी वगैरह होगी तो निश्चित रूप से आपका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।
सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी। माननीय सभापति जी, मेरा प्रश्न था और माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर छपा हुआ दिया था उसी को पढ़ दिया है। मैं आपके माध्यम से पुनः एक बात जानना चाहता हूं कि वो जो आयुर्वेदिक दवाएं सामान्य जनमानस के परिधि से दूर हैं, उनके भले वो सोसाइटी में हो, एक्टिव सोसाइटी के अधीन एलोपैथिक दवा भी दी जा रही हैं, तो सोसाइटी में निर्णय कराकर क्या सरकार उन स्वर्ण यौगिकों को जो बहुत महंगे मिलते हैं और जनता के लिए लाभकारी होते हैं, जिनका कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं होता, क्या सरकार विचार करेगी? महोदय, मैंने संक्षिप्त में उसको उल्लेख किया है। हमारा पीएम बीजेपी मार्केट के अंदर आयुर्वेदिक को लेकर के ही सर्वे करती है, जो ट्रेंड मार्केट में क्या चल रही है, तो उस मार्केट का ट्रेंड के हिसाब से हमने उसको इंक्लूड करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप में हमारा मार्केट ट्रेंड में उसको लेकर के हमने प्रयास करेंगे। धन्यवाद।